हेलो बच्चों, मैं हूं अंकुश और हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे थे। ये सेकेंड पार्ट है उसका और इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कल और स्ट्रेट लाइन इनके कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसी इक्वेशंस होती है, व्हाट आर देयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा कि मॉड जेड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मॉड जेड, राइट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये हमें पता है। यस सर, जब भी मैं देखता हूँ तो मॉड जेड क्या होता है, अगर जेड यहाँ पे, सो दिस इज द डिस्टेंस, राइट, तो दिस डिस्टेंस इज मॉड जेड और यहाँ पे वो z कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं कहूँ मॉड z इक्वल टू r, कोई एक वैल्यू कह दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड z जो है वो r डिस्टेंस है, वो r डिस्टेंस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो देयरफॉर आई कैन गेट लॉट ऑफ सच पॉइंट्स एंड ये क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे सर। तो देयरफॉर आई कैन से, इसका मतलब है z लाइज ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन, विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस एज r। तो ऐसा इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो z कहाँ लाया करता है, इस सर्कल पे लाया करता है। सारे पॉइंट जो है ना सब z है, राइट। यस, ये भी z, ये भी z, ये भी z, ये भी z, बस सारे पॉइंट्स z है। तो z इस पे घूमता हुआ दिखना चाहिए आपको। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो देयरफॉर हम कहते हैं कि क्या हुआ सर, ये पहला पॉइंट हमारा। ठीक है, तो अगर मैं अब नेक्स्ट आपको कहूँ, थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं एक दो। ठीक है, फटाफट एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। तो अगर मैं कहूँ मॉड z इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर्ड ओरिजिन, और रेडियस कितना है इसका, 4 यूनिट्स, रेडियस इज 4 यूनिट्स। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ मॉड z इक्वल टू 6, तो मतलब अगेन सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड सर रेडियस कितना है, 6। ठीक है, आप डायग्राम थोड़ा ठीक बना लेना तो आपको समझ गया कि सेंटर जो है वो ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमारी पहली बात होगी, बहुत अच्छे। बट जरूरी नहीं है ना सेंटर हमेशा, राइट, ओरिजिन, ऐसा जरूरी है, बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आएगा हमारा कि z माइनस z1 मॉड इक्वल टू r। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला में देखना चाहो, अगर मैं z को x प्लस आई वाई कह देता हूँ और z1 को h प्लस आई के, है ना, z1 एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको h प्लस आई के, तो z माइनस z1 का मतलब ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला x माइनस h प्लस आई टाइम्स y माइनस के, है ना, इसका मॉड हो जाएगा इक्वल टू r। डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे रूट ऑफ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r, ऐसा हो जाएगा, राइट। मॉड्यूलस जैसे निकालते हैं हम लोग, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। तो ये तो एक सर्कल हुआ सर, x कॉमा वाई किस पे लाई करेगा, सर्कल जिसका सेंटर h कॉमा के है एंड रेडियस r है। ठीक है, तो ऐसे देखो मैंने आपको बताया है, प्रूफ किया है ये। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, कहीं पे भी हो सकता है ये, ओके। और यहाँ एक सर्कल आया z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका सेंटर है, ठीक है, और रेडियस कितना है, r है, ये रेडियस r है। मतलब z कहाँ लाया करता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, राइट। तो ये सर्कल के सरफेस के ऊपर z लाया करता है सर। ठीक है, तो ऐसी बात होगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा प्रूफ बताया आपको, अब नेक्स्ट टाइम से आप डायरेक्ट बताएंगे हमें। ठीक, चलिए इसके भी एग्जाम्पल लिखते हैं, आप नोट बनाते रहिएगा बच्चों, बड़ा अच्छा लेक्चर होने वाला है, बहुत सिंपल लगेगा आपको ये सब। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि z माइनस 3, ठीक है, मॉड ऑफ z माइनस 3 इक्वल टू 4, ऐसे कह दिया मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा z1 की जगह पे ये सिर्फ 3 है, तो देयरफॉर इट इज सेंटर्ड एट 3,0 एंड रेडियस इज इक्वल टू 4। तो अब जब मैं सर्कल बनाऊंगा तो ये 3,0 है, ठीक है, और सेंटर और रेडियस 4 है सर, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मतलब ओके ना, यहाँ पे सेंटर बना के यू कैन ड्रॉ अ सर्कल प्रॉपर्ली। ठीक, ये एग्जांपल हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये सेकंड एग्जांपल, z माइनस 3 प्लस 4i मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है, ऐसा कुछ बोला है। अब ध्यान क्या रखना है बच्चों, आपको अच्छे से समझिएगा, ध्यान क्या रखना है कि z माइनस z1 के फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको आपको z माइनस 3 माइनस 4i लिखना पड़ेगा, है ना। ऐसे कैसा फॉर्म है हमारा, देखो आप z माइनस z1, तो इसको ये पूरे ब्रैकेट में आना चाहिए, तो मतलब ये z1 कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा ये है, यानी सेंटर क्या है आप देखोगे तो सेंटर इज 3, माइनस 4, ठीक है, सेंटर 3, माइनस 4, रेडियस 4 है। तो अब यहाँ ड्रॉ करने की बात करोगे, 3, माइनस 4 कहाँ आएगा, तो भाई यहाँ पे आएगा, ठीक है, 3, माइनस 4, और आपने कनेक्ट कर दिया वगैरह, दिस इज हाउ यू गेट अ सर्कल। ठीक है, तो 3, माइनस 4 एंड रेडियस इज 4। ठीक है, अब ये क्वाड्रेंट आपका फोर्थ रहेगा, तो आप ड्रॉ आराम से कर सकते हो, मुझे पता है, बट यहाँ से बस आपको क्या करना है, z माइनस z1। आप देखो फॉर्म कैसे किया है मैंने प्रॉपर्ली, सर ऐसे कैसे, माइनस कैसे हो गया, कॉमन लेना पड़ेगा, ये पूरा z1 जो है ना हमें ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम यहाँ पे z1 निकाल पाएंगे, z माइनस z1 का फॉर्म। ओके, तो ऐसा हमारे सेकेंड बात हो गया। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट देखिए ना, इसी को थोड़ा खास कर देते हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट फटाफट देख लेंगे। z माइनस z1 का मॉड इज लेस देन r बोला है, लेस देन लेस देन इक्वल टू दोनों हो सकता है, तो मैं लेस देन ले रहा हूँ। ठीक है, अगर लेस देन ले रहा हूँ उसका मतलब क्या होगा कि पहली बात तो ये सेंटर्ड और ये सर्कल,
राइट। तो z कहाँ लाई करेगा, तो इस बार जो z है ना वो अंदर लाई करेगा, अंदर, ठीक है। तो z कहाँ लाई कर रहा है, अंदर लाई कर रहा है सर, ठीक है। लेस देन का है आपको, तो z लाइज ओवर हियर, ये कोई भी रीजन यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन जहाँ पे भी वो अंदर हो, इक्वल टू नहीं है इसलिए सरफेस पे लाई नहीं करेगा, तो हम यहाँ कहेंगे z लाइज ऑन, लाइज इनसाइड द सर्कल, inside the circle with center at z1, with center z1 and radius r, ठीक है, radius r है इसका। बच्चों ऐसे ही फोर्थ पॉइंट, अगर मैं मॉड ऑफ z माइनस z1 ग्रेटर देन r कहता, तो अगर आप एक सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर z1 होता, बट इस बार क्या होगा, z बाहर लाई करेगा, एक्सटीरियर है ना, आउटसाइड द सर्कल। अगेन इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू होता तो ऑन द सरफेस भी आ जाता, राइट। यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो ये ऑन वाला भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं इक्वल टू कर दूं तो आई कैन से इट लाइज ऑन एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, है ना, यहाँ मैंने इक्वल टू कर दिया, तो ऑन एंड एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, है ना, विद सेंटर एट z1 एंड रेडियस r, ठीक है। देखिए यहाँ ऑन भी आया, क्यों आया सर यहाँ ऑन, इक्वल टू है, मैंने बाद में इक्वल टू साइन दे दिया इसको, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन होता है आपके पास z माइनस z1 ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो इक्वल टू मतलब यहाँ पे भी लाई कर सकता है, सरफेस पे भी और आउटसाइड, ठीक है, सरफेस पे भी और आउटसाइड, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट से मुझे बताइए एक दो एग्जांपल्स के तौर पे कि क्या क्या मैंने बताया अभी आपको। अगर मैं कहूँ z माइनस 2 प्लस 3i मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू 1, तो सबसे पहली बात आपको बतानी है मुझे, राइट, ये मेरा एग्जांपल है आपके लिए कि इसका सेंटर क्या होगा। सर ये बराबर फॉर्म में है क्या, नहीं, z माइनस ब्रैकेट आना चाहिए, तो 2 माइनस 3i डालना पड़ेगा, वेरी नाइस, वेरी गुड, ओके। मतलब ये हुआ हमारा z1, यहाँ पे सेंटर आ गया 2 माइनस 3 एंड रेडियस इज 1, बस आई कैन ड्रॉ इट देन, राइट। तो एक सर्कल बना दिया जिसका सेंटर 2 माइनस 3 और रेडियस 1 है, ओके सर। चलिए ये हमारा एक एग्जांपल हो गया, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट अस से z माइनस 3i इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, ग्रेटर देन 4, इस बार ऐसा है, तो सर्कल बनेगा एक, इसका सेंटर क्या होगा 0,3, 3i बोला है ना, मतलब सिर्फ 0,3, ठीक है, और रेडियस जो है वो 4 है, बट इस बार लोकस कहाँ होगा सर, आउटसाइड, आउटसाइड वाला रीजन, ठीक है, तो ये आउटसाइड वाला रीजन होगा, करेक्ट। तो z इज एक्सटीरियर, z लाइज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, यहाँ पे आउटसाइड होगा, ऑन भी नहीं होगा सर क्योंकि इक्वल टू नहीं है। अब बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स सो फार। चलिए अब आते हैं हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फिफ्थ। अच्छा z क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, ठीक है। z बार क्या होता है, x माइनस आई वाई होता है। अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँ तो z प्लस z बार क्या होगा, 2x होगा सर, करेक्ट। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँ तो z माइनस z बार, आप सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या होगा बेटा, 2iy होगा, राइट। तो मतलब कह रहे हैं सिर्फ z माइनस z बार बाय i इज 2y, समझिएगा अच्छे से ना, समझिएगा अच्छे से, राइट। z है x प्लस आई वाई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस आई वाई, सब पढ़ते हुए आए सर, ऐड कर लिया, z प्लस z बार इज 2x। सिमिलरली z माइनस z बार जो है वो 2iy होगा, आप देखिएगा, तो z माइनस z बार बाय i होता इज 2y। अच्छा आप लोगों में से कितने लोगों को पता है सर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएंगे। अच्छा कितने लोगों को ये बात भी पता है सर कि z बार जो है वो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, करेक्ट। आप करके देख लीजिए यहाँ पे, बस ये जो तीनों मैंने हाईलाइट किया है ये हम यूज कर लेंगे। अब बेटा बहुत सबसे सिंपल तरीका यही है इक्वेशन ऑफ सर्कल देखने का। हमें ये इक्वेशन तो याद होती है क्योंकि हम पूरा सर्कल्स पढ़ के आए। जो नहीं पढ़ के आए हैं, राइट, जो नहीं पढ़ के आए क्या वो ये समझ सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो है z बार होता है, यस, ओके, प्लस या g इंटू 2x लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, फिर यहाँ पे f इंटू 2y लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, और ये प्लस c इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग इक्वेशन हमारी, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ऐसे रखते हैं। तो इस शक्ल को मैं रिप्लेस करूंगा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म से, z बार प्लस g। इस शक्ल को मैं रिप्लेस करूंगा z प्लस z बार, आराम से देखिए ना, यहाँ हाईलाइट किए हुए मैंने, ठीक है। फिर f 2y को मैं शक्ल को याद दूंगा z माइनस z बार बाय 2i बाय i, राइट, बाय i, करेक्ट। और लास्ट में c ऐसे ही रह गया, ओके। अब कितने बच्चे ये बात जानते हैं कि 1 बाय i क्या होता है सर, माइनस i होता है, ठीक है। 1 बाय आयोटा जो है ना माइनस i होता है, तो बेटा ये जो है मैं माइनस i कर दूंगा, तो z बार प्लस g, राइट, g z प्लस z बार माइनस आयोटा f z माइनस z बार प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा फॉर्म हो गया। चलिए इसको और बेटर करते हैं ना, कैसे बेटर करेंगे सर, देखिए अब मैं क्या करने वाला हूँ। पहला पार्ट तो z बार है, प्लस z वाले टर्म्स एक साथ ले लीजिए, यहाँ पे z के साथ g है और यहाँ पे z के साथ माइनस if है, तो अगर मैं ले लूँ तो g माइनस if इंटू z आएगा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ z बार वाले टर्म्स, तो z बार के साथ यहाँ g है और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, राइट, तो g प्लस if
इंटू जेड बार प्लस सी इक्वल टू 0। ना देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, z के टर्म्स z इंटू जी, z इंटू आई एफ निगेटिव, राइट। तो मैंने ये z का टर्म ले लिया, वैसे z बार का टर्म ले लिया। ओके सर। अच्छा मैं एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर पकड़ता हूँ, a इज g प्लस आई एफ। तो कैन यू अंडरस्टैंड a बार क्या हो जाएगा, g माइनस आई एफ हो जाएगा, राइट, उसका कॉन्जुगेट। देयरफॉर द इक्वेशन बिकम्स नाउ, अब जनरल इक्वेशन आ गया, z बार प्लस a बार z, ये क्या है a बार z प्लस a z बार, और इस c कांस्टेंट को ना मैं b कर देता हूँ, है ना, इसको मैं b अज्यूम करता हूँ, प्लस b इक्वल टू 0। ये हमें बुक्स में दी हुई ये हमें बुक्स में दिए हुए इक्वेशन होती है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। आप लोग या तो इसको याद रखिए या समझिए कैसे आया है ना, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बच्चों, ना बहुत सिंपल है। ठीक है, तो एक बार देखेंगे फटाफट। तो z को हमने x प्लस आई वाई लिया, तो z बार x माइनस आई वाई हो गया, z बार ये होता है, z प्लस z बार ये होता है, z माइनस z बार बाय i ये होता है, ये हमें पता है। फिर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल जो जानते हैं ऑलरेडी, वहां से शुरुआत की। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने z बार लिखा, 2x को हमने z प्लस z बार लिखा, 2y को हमने z माइनस z बार बाय i लिखा। ठीक है, फिर 1/i माइनस i हो गया सर। अब यहाँ सिंप्लीफाई कर रहे थे हम, तो z के टर्म अलग ले लिए, z बार के टर्म अलग ले लिए। ठीक है, यहाँ तक तो बात बराबर होगी। फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हमने a ले लिया और ये उसका कॉन्जुगेट हो गया। Thus the equation becomes z बार प्लस a बार z प्लस a z बार प्लस b इक्वल टू 0। अब मेरा आपको क्वेश्चन ये है कि सर्कल का सेंटर क्या है। सर सर्कल का सेंटर माइनस जी माइनस एफ होता है। अच्छा a का मतलब क्या है बेटा, g कॉमा f, आप देख रहे हो g प्लस आई एफ मतलब g कॉमा f, तो कहना है सर सेंटर विल बी माइनस है। सर आराम से देखिएगा ना क्या हुआ, a क्या है g प्लस आई एफ मतलब g कॉमा f। ठीक है, पॉइंट के फॉर्म में हम देखेंगे तो हमें माइनस जी माइनस एफ चाहिए, तो दैट विल बी माइनस a। बहुत अच्छे, है ना सर। रेडियस का जो फॉर्मूला मुझे याद है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है। तो बच्चों कितना लोग समझ पा रहे हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ a, तो मॉड्यूलस ऑफ a स्क्वायर माइनस b, c की जगह हमारी b है इस इक्वेशन में। तो दिस विल बी रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, आप इनको याद रखेंगे तो और अच्छी बात है ना। आप अगर डायरेक्ट इसको याद रखते हैं तो बच्चों सर्कल की इक्वेशन हमें समझ में आ गई। ठीक है, वो क्या था, तो z बार प्लस a बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल टू 0। और अभी हमने देखा था इसका सेंटर क्या था, तो सेंटर है इसका माइनस a। ठीक है, सेंटर है माइनस a, एंड रेडियस क्या था इसका, तो रेडियस इज इक्वल टू रूट ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस b। कुछ बुक्स इसमें इसको ऐसे लिखते हैं कि a बार माइनस b। ठीक है, एक ही बात हुई ना, मॉड ऑफ a स्क्वायर या a बार। अच्छा अब एक और बात कर लीजिए, यहाँ पे एक और नोट बना लीजिए क्या, कि इट विल बी अ रियल सर्कल, इट विल बी अ रियल सर्कल इफ दिस रेडियस मतलब रूट के अंदर का टर्म a बार माइनस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी। रियल सर्कल ये तभी होगा अगर इक्वल टू सर्कल 0 हो गया, मतलब ये पॉइंट सर्कल है। ठीक है, आपको याद है ना इक्वेशन कैसा था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। चलिए अब मुझे ना स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करनी है ना। ये तो हमने बात कर ली सर्कल को लेके, आज हमको दो बातें करनी थी, सर्कल और स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का लोकस निकालना है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन का लोकस, बच्चों कितने लोग ये समझते हैं इस बात को, ये सबसे आसान तरीका है स्ट्रेट लाइन बताने का, कि अगर मैं ये बात पार्ट हटा दूं तो ये जो मिला एक लीनियर इक्वेशन मिला, और हर लीनियर इक्वेशन क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन। तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। तो सिमिलरली इस इक्वेशन से ये हटाना मतलब कहना है से कि ये पार्ट हटा दो। तो अगर ये पार्ट हटाऊंगा तो ये जो बचा है, राइट, तो मतलब a z बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल टू 0 इज नथिंग बट जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। खत्म कर दी मैंने, थ्योरी खत्म कर दी बच्चों मैंने, है ना। बस इतना याद रखना कि ये कौन सी लाइन है, सर ये कौन सी लाइन है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये लाइन कौन सी है, 2gx प्लस 2fy प्लस c, क्योंकि अगर आपको कुछ भी बात पूछी हो तो इससे रिलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, राइट, फॉर एग्जाम्पल कुछ बातें यहाँ पे नोट करते हैं। अगर मुझे स्लोप बोलना हो, स्लोप, तो इस लाइन का स्लोप क्या आप देखिए निकालिए, तो माइनस 2g अपॉन माइनस 2f हो जाए, माइनस a बाई बी। ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये, ओके। तो माइनस 2g अपॉन 2f, तो दैट विल बी माइनस g अपॉन f। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा अब माइनस g अपॉन f कैसे आएगा, तो कितने लोग ये जानते हैं, राइट, ये याद है आपको, a क्या था, g प्लस आई एफ था, a बार क्या हो जाएगा, g माइनस आई एफ। तो अगर मैं यहाँ से g लाना चाहता हूँ तो g क्या आएगा, सर a प्लस a बार जो है ना वो 2g आ जाएगा, करेक्ट। वैसे अगर आप f के बारे में बात करोगे तो a माइनस a बार क्या हो जाएगा, 2if, मतलब क्या कि a माइनस a बार बाय आयोटा इज इक्वल टू 2f, करेक्ट। तो आपको यही चाहिए था यहाँ पे, लेटर से 2 रहने देता अगर मैं, ठीक है, तो माइनस ऑफ दिस, तो माइनस ऑफ, ठीक है, तो 2g क्या हो जाएगा,
a प्लस ए बार डिवाइड बाय 2f क्या हो जाएगा a माइनस ए बार डिवाइड बाय आयोटा। देयरफॉर स्लोप ऑफ द लाइन इज आयोटा ऊपर गया माइनस आई a प्लस ए बार अपॉन a माइनस ए बार। अब ये स्लोप हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे आप सारी बातें निकाल सकते हो। लेट अस से मुझे अगर समझ रहे हो ना अभी तो क्या किया मैंने, आपको बस ये चीज याद रखनी पड़ेगी ना, इतना अगर आप याद रखते तो आप सारी बात बहुत अच्छे से, और एक दो बार आपको मैं निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको याद रखना है 2gx प्लस 2fy प्लस c, है ना, सर्कल के ही तो पार्ट है। अगर आपको सर्कल का इक्वेशन अच्छे से याद है तो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। बस ये हटा दिया आपने, तो बन गया एक लीनियर इक्वेशन जो हमें स्ट्रेट लाइन दिखाता है, ठीक है, वेयर a इज g प्लस if, ये बताया। ओके चलो ये बात समझ गई। सेकंड अगर मैं आपको बोलूं x इंटरसेप्ट निकालना है आपको, ठीक है, x इंटरसेप्ट, तो हमारी इक्वेशन क्या है 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। कितने लोग समझते हैं x इंटरसेप्ट का मतलब आपको y 0 रखना पड़ेगा सर। y को 0 रखोगे तो क्या आएगा देखिए यहाँ से, तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ये देखेंगे आप, तो माइनस c अपॉन 2g। अच्छा तो अब हमारे फॉर्म में आते हैं, तो c की जगह क्या है हमारे पास b है, तो माइनस b अपॉन 2g का मतलब क्या अभी देखा था सर, क्या था a प्लस ए बार। तो ऐसे आप x इंटरसेप्ट निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। चलिए एक खास बात निकालना सिखाता हूं मैं आपको, है ना। अगर मैं आपको कहता कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, थर्ड पॉइंट है ना, चलिए निकाल के देखें, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट लेट अस से z3, है ना, फ्रॉम द गिवन लाइन a z बार प्लस a बार z प्लस b इक्वल टू 0 इज, है ना। तो क्या करना होता है, अब z3 मतलब x3 y3, तो आपको पता है इक्वेशन हमारी कौन सी है सर, ये जो इक्वेशन है ये हमारी 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं इससे डिस्टेंस निकाल रहा होता है ना, डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट x3 y3, सो इससे मैं डिस्टेंस निकाल रहा होता फ्रॉम x3 y3, तो वो क्या होती, डिस्टेंस 2gx3 प्लस 2fy3, ठीक है, प्लस c डिवाइड बाय रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 2g का होल स्क्वायर प्लस 2f का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब ध्यान रखिएगा मैं कैसे निकाल रहा हूँ डिस्टेंस, आप समझते हो ना, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यस सर। तो इससे अगर डिस्टेंस निकाल रहा होता तो x3 y3 पुट कर रहे होते। अब यही बात यहाँ पे कैसे आएगी, जो इक्वेशन है मेरा a z की जगह z3 बार हो जाएगा, क्या होगा z3 बार कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, प्लस a बार z3, ठीक है, a बार z3 प्लस b डिवाइड बाय, अब नीचे देखिएगा आप, सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, ठीक है, देखिए इसको मैंने नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर सिंप्लीफाई किया तो ये 4g स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर है, 2 बाहर रूट में आएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ठीक है। न्यूमरेटर तो ये जैसा था वैसे ही होगा। आप प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि नीचे क्या आएगा, ये 2 और 2 मतलब 4 और 4 बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, तो 10 इट विल बी 2 रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। नाउ व्हाट इज रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर सर, मॉड ऑफ a क्या होता है, राइट, a क्या था आपको याद है ना, g प्लस if है, तो मॉड ऑफ a क्या हो जाएगा, रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, ठीक है। चलो मैं फिर से बताता हूँ ये बात आपको। अगर मुझे बोल दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर मुझे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पूछ लिया हो, राइट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये लाइन है और ये कोई पॉइंट है z3 मतलब x3 y3, ओके, और ये लाइन का मतलब ये, तो डिस्टेंस निकालते कैसे हो आपको पता है, x3 y3 से पुट करना पड़ेगा, तो हमने पुट कर दिया, ठीक है, तो इस तरह का इक्वेशन बन गया ये, ठीक है। अब इसको नीचे वाला पार्ट अगर सिंप्लीफाई करें हम तो ये क्या होगा, 2 स्क्वायर है ना, तो ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, बाहर आके 2 बन जाएगा, तो 2 रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर which will be 2 mod of a, है ना, क्या होगा 2 mod of a। तो ऐसे हम लोग स्ट्रेट लाइन का फॉर्म भी याद रख लिए, और अलग अलग बात स्लोप, राइट, आप चाहो तो स्लोप का फॉर्मूला याद रख लो, क्या है फॉर्मूला, माइनस आई a प्लस ए बार डिवाइड बाय a माइनस ए बार, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से आप फॉर्मूला यूज कर लो। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों, है ना, ये एक तरीका होता है कन्वर्ट करने का, या फिर सिंपली आप x को z को x प्लस आई वाई यूज कर लीजिए और नॉर्मली स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। बट मेरा तरीका हमेशा यही है कि हमारा स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या है 2gx प्लस 2fy प्लस c, जो सर्कल का लीनियर पार्ट था, और उसको मैं कंपेयर करते करते सारी बातें को, है ना, प्रूव कर लूंगा। तो ऐसे हम आंसर करते रहेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं एग्जांपल्स ऑन व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। सबसे पहला एग्जांपल ना, देख के आपको डरना नहीं है ना, आराम से समझना है बात को। अल्फा जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड बीटा जेड बार प्लस बीटा बार जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 आर टू परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस है, इसका मतलब हमें पता है कि परपेंडिकुलर लाइंस का रिलेशन क्या होता है, आप सबको पता है बच्चों, क्या m1 m2 इक्वल टू -1, बस। अच्छा अभी तो हमने देखा था स्लोप क्या था, ठीक है, तो स्लोप क्या होगा, पहले वाली लाइन का स्लोप होगा माइनस ऑफ, राइट, अल्फा प्लस अल्फा बार अपॉन अल्फा माइनस अल्फा बार, ठीक है, ये पहले लाइन का स्लोप हो गया। सेकेंड लाइन का स्लोप क्या होगा बीटा के टर्म्स में, तो बीटा प्लस बीटा बार
अपॉन बीटा माइनस बीटा बार, ठीक है, माइनस आई भी आएगा साथ में या माइनस आयोटा इज इक्वल टू -1, ठीक, ऐसी बात हुई। अब ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये आई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आई स्क्वायर ऊपर में हो गया अल्फा प्लस अल्फा बार बीटा प्लस बीटा बार, ठीक है, ऐसी बात होगी। और ये सारा उधर चला गया तो -1 वहाँ है और ये हो गया अल्फा माइनस अल्फा बार और बीटा माइनस बीटा बार, ऐसे आ गया बच्चों, ठीक है। आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर -1 होता है, ठीक है, तो ये और ये माइनस कट हो जाएगा, तो 10 अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा बार बीटा बार इज इक्वल टू, ये वाला साइड भी करेंगे आप, अल्फा बीटा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया माइनस ऑफ अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा बार बीटा बार, ठीक है। देखिए कुछ टर्म सेम जो है वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड से, तो अब ये अल्फा बीटा बार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इस साइड आएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो वी गेट 2 टाइम्स अल्फा बीटा बार प्लस प्लस ये भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 टाइम्स अल्फा बार बीटा इक्वल टू 0, 2 कॉमन, अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन आया हमारा, मतलब कि हम कह सकते हैं अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। तो देखिए कहाँ पे है ये रिलेशन, आप देखेंगे तो सेकेंड रिलेशन इज ट्रू, तो इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, राइट, दिस इज व्हाट वी गेट। देखो हमने कुछ अलग नहीं किया है ना, कुछ अलग नहीं किया, हमें स्टोक्स का रिलेशन याद था क्योंकि अभी देखा था हम लोगों ने। अगर आपको याद नहीं हो बेटा, याद रखना है आपको, है ना, याद रखना है, याद नहीं हो तो फिर क्या, तो फिर आप एक्सप्रेस आई वाई लेके मतलब कुछ कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि ये आसान है ना, ये आसान तरीका है इसका, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या करना है, स्लोप का रिलेशन अभी हमने देखा था माइनस आयोटा अल्फा प्लस अल्फा बार अपॉन अल्फा माइनस अल्फा बार, अगर अल्फा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो, ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक, इस तरह हमें सॉल्व करना है, गुड, वेरी नाइस। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, है ना, ये आपने लिख लिया। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है पहला तो मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू 12, तो पहली बात ये होगी, ठीक है, और सेकंड बात कुछ बोली है कि मॉड ऑफ Z2 -3i -4i इक्वल टू 5, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। अच्छा कितने लोगों को याद है सर ये किया हुआ है हमने एक और तरीके से, है ना, अभी हम दूसरा तरीका कर रहे हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, है ना। जितने लोगों ने अगर ये मिस किया है तो मैंने इस पे अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट में, कॉम्प्लेक्स नंबर के ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी दिखेगा आपको, ठीक है बेटा। और ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी पे हमने इसको क्या किया, मैथमेटिकली सॉल्व किया है, राइट। क्या थी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, आपको याद होगी, Z1 प्लस Z2 का मॉड या माइनस का इज बिटवीन देयर इंडिविजुअल एडिशन एंड इंडिविजुअल सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इसका यूज करके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया हुआ है। बट अभी हम क्या करेंगे, सर्कल की डेफिनेशंस को यूज करेंगे, सर्कल को यूज करेंगे, ज्योमेट्री को यूज करेंगे, ठीक है। तो जब मैं ये कहता हूँ मॉड ऑफ Z1 इक्वल टू 12, इसका मतलब ये सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन इज सेंटर एंड रेडियस इज 12। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो है ये ऐसा बड़ा सा सर्कल आएगा, ठीक है, 12 रेडियस। तो Z1 कहाँ लाया करता है, Z1 कहीं पे भी इस सरफेस पे ना, Z1 इक्वल टू बोला है ना, तो Z1 कहीं पे भी लाया कर सकता है, तो इसका सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज 12, ठीक है बेटा, कहीं पे भी लाया कर सकता है। ये Z1 के पॉइंट्स है जो भी मैं दिखा रहा हूँ, सर यहाँ Z1 हो सकता है, यहाँ 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 हो सकता है, हर जगह हो सकता है ये, लेकिन ऑन द सरफेस इक्वल टू है, ओके। अब सेकंड की बात करें तो ये भी एक सर्कल है, बट इसका सेंटर क्या है, तो सर इसको बराबर लिखना पड़ेगा ना, तो Z2 माइनस कॉमन 3 + 4i हो जाएगा, ठीक है, 3 + 4i इक्वल टू 5। तो सर सेंटर क्या है, 3,4 है और रेडियस क्या है 5 है, तो 3,4 का आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये 3,4 है, ठीक है, और रेडियस 5, तो आप समझते हैं डिस्टेंस भी 5 है, तो ओरिजिन से जाने वाला है ये सर्कल। बस ये सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम, ऐसा आएगा सर ये सर्कल, ठीक है, दिस इज हाउ वी गेट द सर्कल। तो इसका सेंटर कहीं पे रख लीजिए आप, राइट, तो दिस इज द सेंटर 3,4, दिस इज द सेंटर 3,4। तो Z2 कहाँ लाया कर, कहीं पे भी लाया कर सकता है, बट इस सर्कल के ऊपर, ठीक है, ओरिजिन भी एक पॉइंट है इसका जो Z2 बन सकता है। सो दिस आर द पॉइंट्स, ठीक है, ऐसी बात है, ओके। अब मुझे Z1 और Z2 में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस देखना है, तो बच्चों कौन कौन देख सकता है कि सर मिनिमम डिस्टेंस तो ये वाला होगा। अच्छा मिनिमम और मैक्सिमम जो भी डिस्टेंसेस है वो किसके अलोंग लाया करते हैं, हमेशा कॉमन नॉर्मल। तो ये दोनों सेंटर्स को कनेक्ट कर लो आप, ठीक है, दोनों सेंटर्स को कनेक्ट कर लो आप, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी ना, इसी पे हमारे क्या होंगे, वो पॉइंट्स होंगे जो मिनिमम या मैक्सिमम दे रहे हैं। आपको हमेशा याद है ना कि सर मिनिमम और मैक्सिमम जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात अगर हो रही है तो वो हमेशा दैट लाइज ऑन कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल मतलब सेंटर से पास होने वाली वो लाइन होगी, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस तो सर ये होगा, ठीक है। अगर मैं पॉइंट कर दूं, लेट अस से ये मेरा सेंटर 1 था, सेंटर 2 था, ये A है और ये B है, तो मिनिमम डिस्टेंस तो AB ही होगा सर, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस जो होगा, सो कैन आई से मिनिमम ऑफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज AB फ्रॉम द फिगर, राइट, ये AB। और ये AB कैसे निकालेंगे, फटाफट बताइए कैसे होगा AB, बड़ा रेडियस माइनस डायमीटर, करेक्ट,
बहुत अच्छे, है ना सर। इट विल बी नथिंग बट बड़ा रेडियस, तो बड़ा रेडियस 12 है, राइट। ये पूरा मतलब बड़ा रेडियस, और ये क्या है, डायमीटर है, तो इसका डायमीटर क्या है, तो इसका रेडियस 5 था, तो 5 तो इट विल बी 10, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज 2। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सा होगा, जब वो डायमीट्रिक एंड अपोजिट वाला लेगा, मतलब यहाँ पे, राइट, लेट अस सी ए डी, तो आई कैन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ए डी, ये पूरा ए डी विल बी द मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 विल बी ए डी। जस्ट अपोजिट डायमेट्रिक एंड देखना पड़ेगा, बी वाला जो है वो ए से वो मिनिमम वाला था, तो इसको हमें अपोजिट देखना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, डायमीटर प्लस रेडियस, करेक्ट, डायमीटर प्लस रेडियस, तो दिस टाइम इट विल बी 12 प्लस 10, तो आंसर विल बी 22। ठीक है, तो दस वी गॉट इट वेरी इजीली। देखिए आप अगर ड्रॉ कर लेते ना, कितने आसानी से हमने बता दिया, राइट। पहला बड़ा सर्कल था जिसका रेडियस 12 था और सेंटर 0 0 था, ठीक है। सेकंड जो सर्कल है इसका सेंटर 3,4 और ये ऐसा सर्कल था। मिनिमम डिस्टेंस ये वाला है, मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाला है, ठीक है, ये पूरा, so therefore we got it as 2 and 22, राइट। इसको हमने ट्रायंगुलर इक्विलिटी से भी इजीली किया था, बट अब फिगर निकालते आता है तो वी कैन यूज, राइट, सर्कल वाला राइट मेथड अप्रोच टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। लिख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, देखिए, इफ mod of z minus 25i is less than equal to 15, then maximum argument of z, राइट, ये maximum argument मतलब किसका, z का, माइनस मिनिमम आर्गुमेंट ऑफ z इज, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ऑप्शंस दिया आपको, चलिए इसको ज्योमेट्री से करना पड़ेगा, है ना। आर्गुमेंट होता क्या है, सारा कनेक्ट करना है मुझे अच्छे से। अच्छा बच्चों, पहली बात एक एक करके करते हैं, ये आपको समझ में आ रहा है, एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल कैसा है, ये सेंटर इसका क्या होगा, 0,25, रेडियस इसका 15 होगा। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ओरिजिन पकड़ लिया, ये सेंटर क्या है 0,25, तो मैं करते हूँ तो इस तरह एक सर्कल आएगा, ठीक है, यहाँ पे, तो दिस इज 0,25 और रेडियस इसका 15 है, ओके। तो ये एक सर्कल बन गया है, बहुत अच्छे, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब, अब पहली बात तो z कहाँ पे है, तो जर z जो है ना वो या तो ऑन है, ऑन द सरफेस है, या फिर इनसाइड है, अंदर भी है, राइट, अंदर भी, क्योंकि लेस देन भी बोला गया, ठीक है, तो ऑन या फिर इनसाइड, ठीक है। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट की बात हुई है, कितने लोगों को पता है सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब क्या होता है, एंगल विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। z अगर यहाँ हो तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होगा, यहाँ हो तो ये आर्ग्यूमेंट होगा, राइट, यहाँ हो तो ये आर्ग्यूमेंट होगा, यहाँ हो तो ये आर्ग्यूमेंट होगा, राइट। तो हमेशा आर्ग्यूमेंट जो होता है विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, हमेशा आर्ग्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस होता है। तो अब देखिए मिनिमम आर्ग्यूमेंट कब होगा सर, जब मैं लाइंस बनाते रहूंगा, तो z यहाँ तो है नहीं, यहाँ से होगा, तो मिनिमम आर्ग्यूमेंट जो है ना वो ये होगा सर, ठीक है। मिनिमम आर्ग्यूमेंट जब वो टैंजेंट होगा, क्योंकि इसके बाद अगर कोई भी z यहाँ का लेता हूँ मैं z, तो ये आर्ग्यूमेंट हो गया, उससे बड़ा हो गया, ठीक है। अगर मैं थीटा लेता हूँ तो ये थीटा मिनिमम आर्ग्यूमेंट हो गया, जब भी ये टैंजेंट होगा, इस साइड का ये टैंजेंट होगा, ठीक है। तो अगर मैं थीटा कहता हूँ तो ऐसा हो गया। अच्छा, मैं z को यहाँ का लेता हूँ तो ये आर्ग्यूमेंट बड़ा हो जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट बड़ा होगा, ये आर्ग्यूमेंट बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे आर्ग्यूमेंट्स आप देखोगे तो बड़े बड़े होते जाएंगे, देखिए आप अलग अलग ये सारे आर्ग्यूमेंट बड़े बड़े। सबसे बड़ा कब होगा, जब अगेन यहाँ पे ये टैंजेंट हो जाएगा, राइट। तो आप समझ रहे हैं कि मिनिमम आर्ग्यूमेंट ये है और मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट जो है वो ये वाला एंगल होगा, ठीक है, दिस इज मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट, ओके। तो दोनों ही केस कब होंगे, जब ये टैंजेंट रहेंगे, ये सबसे अच्छी बात है ना। मिनिमम एंड मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट्स कब होंगे, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट्स, राइट, विल बी द टैंजेंशियल पॉइंट्स, विल बी दी टेंजेंशियल पॉइंट्स, ठीक है बच्चों, है ना। तो ये वाला टेंजेंट जो देगा, ये लेटर से P पॉइंट पे टेंजेंट हो रहा है, तो ये जो है दिस इज मिनिमम, और ये अगर Q पॉइंट दे रहा है तो OQ, तो Q इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट एंड P इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम आर्ग्यूमेंट। बेटे बीच वाले सारे बात हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं ना, हम लोग ये मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर दिखे। अच्छा ठीक है, अब चलो आर्ग्यूमेंट निकालना है हमें, ठीक है, ये सब मिटा दिया, ओके सर। अब आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकालेंगे आप, अब इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं, तो आपको पता है 15 है, ये पूरा 25 है, ये 90 डिग्री है, तो कह रहे हैं से दिस विल बी 20, राइट, दिस विल बी 20। अगर किसी ने p के कोऑर्डिनेट्स पूछे होते आपसे, पूछे होते तो क्या मैं कहता p का कोऑर्डिनेट 20 cos थीटा, राइट, कॉमा 20 sin थीटा है, तो थीटा इज आर्ग्यूमेंट हियर, बराबर है ना, ये 20 है, अगर पूछे होते तो, ठीक है। अगर आप देख रहे हो सिमेट्री से ये भी उतना ही होगा, ये 90, ये कितना है 25, कैन यू सी, ये लेंथ 25 है, ओके, ये रेडियस है 15, तो अगेन ये भी 20 होता, और लेकिन ये एंगल कितना हो जाता सर, तो कितने लोग समझते हैं सर ये थीटा है मतलब ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। अगर ये 90 माइनस थीटा है मतलब ये क्या हुआ, ये थीटा हो गया, ठीक है, कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। अगेन ये 90, ठीक है, आप ये पूरा कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए पूरा पूरा,
सिमेट्रिकल है तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, गॉट इट। तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा सर, या फिर ये अल्फा ले लीजिए, है ना, 90 माइनस थीटा ये अल्फा हो जाएगा। इस तरह हम बात कर सकते हैं। तो व्हाट आई वांट इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, राइट। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम तो कहना है ये एंगल मुझे चाहिए, कहना है से आई नीड 2 अल्फा, राइट। तो कहना है से मैक्सिमम माइनस मिनिमम इज नथिंग बट 2 अल्फा। ऑब्जर्व करिए बच्चों, ऑब्जर्व, फटाफट ऑब्जर्व। ये थीटा और अल्फा हमें ये सब पता है, एडिशन 90 होने वाला है, ठीक है ना। अगर मैंने को थीटा लिया, इसको अल्फा लिया है, तो ये सिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है, तो ये अल्फा है, ये भी अल्फा होगा, राइट। 15 20 25 15 20 20 सिमेट्रिकल है सारा, ठीक है। तो मुझे 2 अल्फा चाहिए है, बहुत अच्छे, 2 अल्फा। व्हाट विल बी अल्फा, व्हाट विल बी अल्फा। तो कैन यू ऑल चेक दिस ट्रायंगल, कौन सा मैं वापस निकालता हूँ बाहर, कैन यू ऑल चेक दिस ट्रायंगल, कौन सा, ये 15 है, ये 20 है, ये एंगल जो है ये 90 है, ठीक है, और ये अल्फा है। तो दिस इज 15, दिस इज 25, राइट, दिस इज 25, दिस इज ओरिजिन सी और ये पी। अच्छे से देखिए ना, ये ट्रायंगल, मैंने ये ट्रायंगल बाहर निकाला है। अच्छा, अगर ये अल्फा है बेटा, तो अब मैं अगर कॉस का दिख रहा है मुझे ऑप्शन, कॉस देखता हूँ इसका, कॉस अल्फा, तो फ्रॉम हियर कॉस अल्फा विल बी, क्या होगा कॉस अल्फा, cos alpha will be equal to adjacent upon hypotenuse 20/25. So alpha will be equal to cos inverse of 4/5, and therefore 2 alpha will be 2 cos inverse of 4/5. We got our answer, correct? तो आंसर हमारा ऑप्शन भी आ गया, है ना बच्चों। कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होगा, एक बार फिर से देखेंगे हम सारा, ठीक है। हमें क्या बोला था, एक सर्कल के ऑन या और इंटीरियर, तो हमें देखा z जो है इस सर्कल के ऊपर या अंदर रह सकता है। हमें आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस चाहिए था मैक्सिमम और मिनिमम। तो आपको ये बात समझ में है कि मिनिमम तो ये वाली लाइन देगी आपको, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है p, यही आपको मिनिमम आर्ग्यूमेंट देगा। फिर आप बढ़ते जाओगे तो हमेशा एंगल बढ़ता रहेगा, और मैक्सिमम ये वाला टेंजेंट जो है ना q पे जो टच हो रहा है ये देगा। तो हमें इनके बीच में डिफरेंस मतलब ये एंगल निकालना था, और आप सब लोग समझ गए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसा सिमिलर है। तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो आई वांट दिस 2 अल्फा, तो मेरा आंसर जो है वो 2 अल्फा है, राइट। मेरा आंसर 2 अल्फा है। हाउ टू गेट दैट अल्फा, ये ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ मैंने दिखाया है फिर से 25 15 और 20, 25 15 और 20, और बस हो गया हमारा आंसर तैयार। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना था। अगर मुझे पॉइंट पूछा होता तो p हमें पता है, q अगर पूछा होता तो ये भी थीटा हो जाता बेटा, ठीक है। तो अगर मैं q के बारे में बात कर रहा होता तो ये क्या होता, 20 cos ऑफ पाई माइनस थीटा, ठीक है, एंड 20 साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, है ना। अंडरस्टैंड दिस थिंग एज वेल। अगर पॉइंट पूछा होता कि वो कौन से पॉइंट है जहाँ आर्ग्यूमेंट मिनिमम और मैक्सिमम है, वो कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते। और साइन थीटा कॉस थीटा का हम वैल्यू डाल सकते थे, राइट। कैसे, तो आप निकाल लेते साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से ये भी ट्रायंगल ही बन रहा है, तो साइन थीटा क्या आता, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस आता, ठीक है। तो हम ये सॉल्व करते हैं, वी कुड हैव गॉट ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड। ओके बच्चों, चलो बहुत अच्छी बात। या ये थीटा है आपके पास, तो यहाँ से भी आप साइन थीटा निकाल सकते हो। साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट, राइट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर आप देखते हो यहाँ से साइन थीटा सर क्या होता है 20/25। कॉस थीटा क्या होता है, अगर थीटा ये जो हमें पॉइंट निकालने होते तो, राइट, होता है बेटा, ऐसे क्वेश्चन होता है। सर हमने तो सॉल्व कर लिया, आगे क्यों कर रहे हो। कभी कभी आपको मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट वाला पॉइंट पूछ लेगा, मिनिमम आर्ग्यूमेंट वाला पॉइंट पूछ लेगा, तो वो पॉइंट है यहाँ पे 20 cos थीटा 20 sin थीटा। थीटा कहाँ से निकालोगे, ये ट्रायंगल के अंदर, राइट। तो sin थीटा cos थीटा का वैल्यू रखना पड़ेगा, एंड दैट गिव्स मी द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए मैं p निकाल के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ sin थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन दिस, एंड cos थीटा क्या होगा, एडजेसेंट 15/25। तो लेट अस पुट ओवर हियर, तो ये हो जाएगा, चलिए इसको हटा दिया, तो ये हो जाएगा 20 cos थीटा, cos का मतलब 15/25, and 20 into 20/25. So thus this gives us the answer required. तो ये हो गया 5 4s 5 5s, फिर ये 3, तो ये हो गया हमारा 12। तो this will be 12 again 4 5 16। तो ये जो मिनिमम आर्ग्यूमेंट वाला पॉइंट है p, this is nothing but 12 16, और you can say 12 plus 16 iota. This is the complex number which gives me minimum argument. तो कभी अगर आपको बोला जाए इसी क्वेश्चन में कि व्हाट इज दैट कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच गिव्स मी मिनिमम आर्गुमेंट और मैक्सिमम आर्गुमेंट, तो हमें पता होना चाहिए क्या निकालना है। हाँ, हमें डिफरेंस बोला था, वी इजीली फाउंड आउट कि ये था वो, ठीक है बेटा, नोट इट डाउन। तो बच्चों ये हमारा स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, इफ mod of z plus 1 minus I is less than equal to 1, then find difference between maximum argument of z and minimum argument of z, and also give the points where the argument is minimum and maximum. तो एग्जैक्टली इसके पहले का क्वेश्चन है ना, वो मुझे बताएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप इसको 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार है ना, स्टार लगा दो इसको, ठीक है, इसको स्टार लगा दो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जब हम लोग ज्योमेट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सिमिलर क्वेश्चन ट्राई करो। जितने लोगों को ये नहीं आएगा, आप पीछे जाओगे, इसके पहले का क्वेश्चन अच्छे से समझोगे, 1 बार 2 बार 3 बार देख के, और फिर इसको अटेम्प्ट करोगे।
जो भी आपके आंसर्स आएंगे वो आप कमेंट में लिखना, और मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा हो गया, बहुत अच्छा है ना। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। 3 आंसर बताने हैं आपको मुझे। चलिए अगले इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड लोकाई देखेंगे, इलिप्स, हाइपरबोला के बारे में बात करेंगे। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।